हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुंडली में विभिन्न ग्रहों की जो युति होती हैं उनके बारे में। जब दो ग्रह आपस में एक साथ मिलकर बैठते हैं एक भाव में, तो उनका क्या फल होता है। ये अधिकतर कुंडलियों में आपने देखा होगा कि किसी भी एक भाव में दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो उस भाव के फलों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। उस भाव के फलों में कुछ अलग चीज़ें होने लगती हैं। तो उस भाव के फल व्यक्ति को कैसे मिलते हैं, ये हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जब दो ग्रह एक ही भाव में बैठते हैं तो वे उस भाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिष में कुछ अच्छी युतियाँ मानी गई हैं जिसमें दो ग्रह किसी भी भाव में बैठेंगे तो वे उस भाव के फलों को अच्छा ही करेंगे। वे ऐसी युति होती हैं चाहे वो किसी भी भाव में हो, लेकिन वो अच्छा ही फल करती हैं। और कुछ ऐसी युतियाँ होती हैं जो बुरा फल देती हैं, चाहे वो किसी भी भाव में बैठ जाएं दो ग्रह, लेकिन वे दो ग्रह बुरा ही फल देते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी जो उनके कॉम्बिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह के लिए सूर्य ग्रह की जो सबसे ज़्यादा युति मानी जाती है, सबसे ज़्यादा युति जो देखी जाती है वो बुध के साथ देखी जाती है। सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं जो श्रेष्ठ राजयोगों में से एक है। अगर यह युति एक ऐसी युति है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है, कुंडली के किसी भी भाव में कॉम्बिनेशन बने तो ये प्रभावी रहता है। अगर इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़े तो भी ये प्रभावी रहता है। प्रभाव में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन व्यक्ति पर उसका प्रभाव जरूर दिखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, सामने वाले के दिमाग को पढ़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सूझबूझ से कार्य करता है। सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग होता है ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा एनालिसिस बनाता है, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने सोचे हुए काम को, अपने सोचे हुए दिमाग से काम को करता है। तो सूर्य बुध क्योंकि जो सूर्य होता है वो होता है एग्रेशन, एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, और बुध होता है आपकी बोलने की कला, आपका दिमाग। तो जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये अच्छा ही फल करते हैं, कुंडली के चाहे किसी भी भाव में बैठ जाए। तो सूर्य बुध की युति अच्छा फल देती है। अगर ये युति लगन में हो श्रेष्ठ है, पंचम में श्रेष्ठ है, नवम में श्रेष्ठ है, दशम में श्रेष्ठ है, एकादश में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इन भाव में है लेकिन और भाव में भी ये अच्छा ही फल देंगे, खराब फल नहीं देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, सूर्य और शुक्र की युति देखने को मिलती है। सूर्य और शुक्र एक साथ बहुत अधिकतर कुंडली में देखे जाते हैं क्योंकि सूर्य होता है एग्रेशन, वही कॉन्फिडेंस, और जो शुक्र होता है वो भोग होता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख पा लेता है, अपनी मेहनत के दम पर पाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति या तो उसको कुछ बड़ों से मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने दम पर इतना कुछ कर लेता है कि वह सभी सुखों की प्राप्ति अपने दम पर करता है, अपनी मेहनत से करता है। और ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, दिमागदार होता है, इसमें कोई शक नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति सुखों की चाह में जीता है, वह विभिन्न प्रकार के सुखों की चाह में जीता रहता है। सूर्य और शुक्र वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, ये भी सत्य है। वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का डिस्टर्ब रहता है। सूर्य के साथ ग्रह आने पर अस्त हो जाते हैं। अगर 15 डिग्री से कम डिग्री का अंतर हो सूर्य की डिग्री में, और अगर जो साथ में ग्रह बैठा है उसकी डिग्री में अगर अंतर 15 डिग्री से कम का हो तो ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन बहुत अधिकतर कुंडली में देखा जाता है कि सूर्य शुक्र के साथ हैं और जो शुक्र है वो अस्त है, लेकिन शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति जीवन में भोग भी करता है, व्यक्ति जीवन में वैवाहिक जीवन भी जीता है, लेकिन वैवाहिक जीवन उसका अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसको सारे सुख जरूर मिलते हैं। तो सूर्य शुक्र की युति भी अच्छी मानी जाती है। ये लाभ भाव में बहुत अच्छी युति होती है, बहुत धन देती है ऐसी युति। अगर सूर्य शुक्र की युति लाभ भाव में हो तो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, उसको परिवार से भी धन मिलता है। ऐसे ये युति दशम में हो, नवम में हो, श्रेष्ठ है। ये युति अगर अष्टम में भी है तो भी श्रेष्ठ है, तो भी अच्छा ही फल देती है।
12वें घर में भी ये युवती अच्छा फल देती है। मतलब ये ऐसी युवतियाँ होती हैं जो कहीं भी बैठे अच्छा ही फल देंगी। अगर इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़े तो इस युवती में थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन सूर्य शुक्र की युवती कुंडली में कहीं भी हो अच्छा फल देती है। अगर गुरु का प्रभाव पड़ो, गुरु की दृष्टि पड़े तो ये उसके प्रभाव को और बढ़ा देती है। अब अगली युवती की हम बात करते हैं, अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सूर्य और मंगल का दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, और ये जो ग्रह आपस में बैठते हैं अति मित्र ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल। कुंडली में जब सूर्य मंगल एक साथ होते हैं तो ये एक विशेष प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला होता है। और अगर ये युवती मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन अग्नि तत्व राशि में हो, जैसे मेष राशि में हो, धनु में हो, सिंह में हो, तो बहुत अच्छा फल देती है चाहे कोई भी भाव हो। लेकिन अगर मेष राशि हो या मतलब जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, और 95% चांस ऐसे होते हैं कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही होता है अगर ये कॉम्बिनेशन इन राशियों में है। और अगर ये कॉम्बिनेशन शनि की राशि में है, शुक्र राशि में है, तो व्यक्ति डिसीजन तो बहुत जल्दी लेता है तब भी, लेकिन उसका डिसीजन फिर सही नहीं बैठता है, वह अपने निर्णयों से परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, और लड़ने झगड़ने में बहुत आगे होता है कि उसको जरा सी बात पर ही गुस्सा आ जाता है और उस बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, लड़ाई झगड़े के लिए हर समय तैयार रहता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यह जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति के करियर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है, बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त करता है। और इस प्रकार अगर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने दिमाग और अपने पराक्रम को इस प्रकार यूज़ करता है कि वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल होता है और जीवन के हर क्षेत्र का सुख ले पाता है। ये युवती अच्छी मानी गई है, बहुत अच्छी मानी गई है। जब कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ होते हैं तो ये भी अति मित्र वाली स्थिति बन जाती है। सूर्य गुरु के अति मित्र ग्रह माने जाते हैं। और अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी अगर गुरु की राशि में हो, मंगल की राशि में हो, सूर्य की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कुंडली में। इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कॉम्बिनेशन व्यक्ति को, क्योंकि गुरु होता है ज्ञान और सूर्य होता है कॉन्फिडेंस, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को और उसके कॉन्फिडेंस को जब उसका मिलाप होता है कॉन्फिडेंस का और ज्ञान का, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी जो सभाएं होती हैं, किस टाइम क्या बोलना है उसको सब सही पता होता है। ऐसा व्यक्ति बिना तैयार किए भी भाषण बोल देता है और अपने ज्ञान को इस प्रकार यूज़ करता है कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होती है। मतलब अगर उसके जीवन में समस्याएं आती भी हैं तो वह उसकी समस्याएं उसको बहुत कम संघर्ष करवा कर ही सोल्व हो जाती हैं। मतलब उसको जीवन में संघर्ष भी बहुत कम करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख पा लेता है, सभी धन पा लेता है, सभी राज्य सुख पाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष प्रतिष्ठित, विशेष सम्मानित होता है, उसका अलग ही सम्मान होता है। और यह युवती जो होती है कॉम्बिनेशन होता है टीचर के लिए भी अच्छा होता है। मतलब ये एक ऐसी दैवीय कृपा लेगाता है व्यक्ति पर, उसको मुसीबत में एकदम हेल्प मिल जाती है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, सूर्य गुरु एक साथ हो, मंगल गुरु और सूर्य की राशि में हो, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छी। अब हम बात करते हैं जो विवादित जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सूर्य और शनि। इसमें कहा जाता है कि सूर्य और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित बुरे फल मिलते हैं व्यक्ति को। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखने में आया है कि जब सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को पिता से संबंधित जो पिता से रिश्ते हैं उनमें समस्याएं होती हैं। व्यक्ति के घर परिवार में भी समस्या हो सकती है, लड़ाई झगड़े की, कलह की। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने करियर में ऊंचाइयां बहुत करता है, बहुत ऊंचाइयां पाता है, क्योंकि जो सूर्य और शनि का जो संबंध है वो पिता पुत्र वाला संबंध है। ये अति शत्रु में भी आते हैं, लेकिन शनि जब सूर्य के साथ बैठते हैं या सूर्य की राशि में जाते हैं तो ये विशेष बली होते हैं और व्यक्ति को करियर में बहुत अच्छी सफलता देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है। ऐसे व्यक्ति की बदनामी भी होती है, ऐसा व्यक्ति बदनाम भी होता है, सरकार से दंडित भी होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहता है। अगर ये कॉम्बिनेशन 10वें घर में हो, 11वें घर में हो,
तो ये श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी जिंदगी मिलती है, बहुत अच्छा काम मिलता है, बहुत अच्छा करियर मिलता है। लेकिन पिता से विवाद उसके जीवन भर बने रहते हैं, पिता से कभी भी मतभेद समाप्त नहीं होते हैं। अगर यह जो कॉम्बिनेशन है कुंडली के चतुर्थ भाव में बनता है तो ये अच्छा नहीं होता है। ये ग्रह शांति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर में कलह का वातावरण रखता है। सूर्य शनि चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो तो ये अच्छा नहीं है, ये समस्याएं देता है। ये अगर छठे में हो, नौवें में हो, 10वें में, 11वें में, लगन में हो, तीसरे में हो, 5वें में हो तो ये श्रेष्ठ है, अच्छा फल देगा, कोई समस्या नहीं है। कुंडली में एक विशेष ग्रह युति होती है जब गुरु और शुक्र एक साथ होते हैं, क्योंकि गुरु भी शुभ ग्रह माने गए हैं और शुक्र भी शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु भी, जो गुरु ग्रह है वो देवताओं के गुरु माने गए हैं और जो शुक्र है वो राक्षसों के गुरु माने गए हैं। तो दोनों ही ग्रह ऐसे ग्रह हैं जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर अच्छा करते हैं और जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर भी अच्छा करते हैं। मतलब ये कुछ भी खराब करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, अच्छा करने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन एक जो ग्रह है उसका मतलब है आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, दान, ज्ञान, ये सब है, शिक्षा। और दूसरे का जो मतलब है, शुक्र का मतलब है लव, रोमांस, भोग, विलासिता, खर्च, इस प्रकार का। तो दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों का जो गुण है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों ग्रह आपस में, दोनों ग्रह बिल्कुल होते शुभ हैं। तो गुरु और शुक्र जिस भी भाव में बैठते हैं, इसका मतलब यह है कि उस भाव से संबंधित व्यक्ति को सुख 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्रह सुख को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ग्रह सुख को बताते हैं। तो सुख तो उसको मिलेगा। अगर लगन में है तो खुद से सुख, खुद उसका जीवन सुख में होगा। दूसरे में है तो उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी, परिवार की कमी नहीं। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़े परिवार में मिलता है, बड़े परिवार में इसका जन्म होता है। जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित सुख 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर इस भाव पर, मान लो जिस भाव में ये युति बनी हुई है गुरु और शुक्र की, उस भाव पर शनि की दृष्टि है तो सुख तो उसको 100% तब भी मिलेगा। अगर शनि की दृष्टि है उस भाव पर तो सुख तो उसको 100% तब भी मिलेगा। गुरु और शुक्र एक साथ हैं तो उस भाव से संबंधित जो भी सुख होगा जीवन में वो उसको 100% मिलेगा ही मिलेगा। मंगल की दृष्टि हो तब भी सुख मिलेगा। शुक्र गुरु में से एक नीच राशि में हो तब भी सुख मिलेगा। मतलब अगर ये दोनों ग्रह एक साथ हैं तो कंडीशन कोई भी हो, सुख तो मिलेगा। लेकिन उस सुख में कुछ विभिन्नताएं, कुछ अलग हो सकता है। वो ग्रह की दृष्टि पड़ने पर निर्भर करता है कि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो किस प्रकार उस सुख में कुछ बदलाव आ सकता है, शनि की दृष्टि पड़ती है तो क्या बदलाव आ सकता है, लेकिन सुख मिलता है, ये बात सत्य है। इस दृष्टि पर ग्रहों की, इस युति पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि दोनों ग्रह गुरु होते हैं। जिस भी भाव में होते हैं उस भाव की शुभता को अधिक से अधिक बढ़ा देते हैं। तो गुरु और शुक्र की युति श्रेष्ठ युति है। इससे अच्छी युति ज्योतिष में बहुत कम है, लेकिन ये बहुत अच्छी युति है। गुरु और शुक्र ऐसे होते हैं कि एक तरफ तो व्यक्ति का मन करता है कि वह पूजा पाठ में लगाए, दान करे, भक्ति करे, लोगों के लिए उपकार करे, परोपकार करे, इस तरह की भावना होगी। दूसरी तरफ उसके मन में रहता है कि उसने भोग नहीं किया, उसने जीवन में ये नहीं किया, उसने जीवन में ये नहीं किया। तो इस तरह की जो उठापटक है उसके जीवन में चलती रहती है, लेकिन उसके जीवन में उस भाव से संबंधित सुख, सभी सुख मिलते हैं। तो ये युति अच्छी युति मानी जाती है। कुंडली में जब गुरु और बुध एक साथ होते हैं तो गुरु ज्ञान है और बुध वाणी है। तो जब ज्ञान और वाणी एक साथ होंगे तो इससे अच्छा तो कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति संगीतकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति गायक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कविताएं लिखने वाला हो सकता है, कवि हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और अगर इस पर शुक्र की दृष्टि हो, ये कॉम्बिनेशन नवम भाव में हो, दशम में हो, लगन में हो और शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति 100% कुछ न कुछ विशेष कला वाला होता है। उसके पास कोई विशिष्ट एक स्किल होता है, कोई गायन का स्किल हो, कोई कविताएं लिखने का स्किल हो, शायरी लिखने का स्किल हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में किसी प्रकार के स्किल में माहिर होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार धन कमाता है, अपार धन पाता है। और यह युति किसी भी भाव में बने व्यक्ति को श्रेष्ठ फल ही देती है, उस भाव से संबंधित कोई समस्या नहीं आने देती है।
तो गुरु और बुध की युति ज़्यादा विचार करने नहीं है, बहुत अच्छी युति है, जिसकी भाव में वह दे सकता है। अगर इस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो भी इसका सुप्रभाव मिलता है, सुप्रभाव में इसकी कोई कमी नहीं होती है। गुरु और बुध अगर मंगल देखता है तो ग्रहों के जो कारकत्व हैं, जो ग्रह के कारकत्व, उनमें थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उस भाव से संबंधित सुख 100% मिलता है। ऐसे व्यक्ति की ज्ञान जो वाणी होगी उसमें ज्ञान होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी वो मधुर होगी, लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, लोग उसकी बात का इंतजार करेंगे। तो ये ग्रह की दृष्टि, अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ते तब भी ऐसा होगा। तो ये अच्छी युति है, बहुत अच्छी युति है। कुंडली में गुरु और शनि की युति को भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की अच्छाई को बढ़ा देते हैं, उस स्थान में वृद्धि करते हैं। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस विभाव पर बैठते हैं, उसके फलों को बढ़ा देते हैं। और गुरु के बारे में ये कहा गया है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, और जहाँ पर देखते हैं वहाँ के फलों को बढ़ा देते हैं। तो गुरु और शनि की युति अगर होती है कुंडली में तो ये अपने आप में धर्म कर्म वाली स्थिति है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और शनि कर्म। तो जब ज्ञान और कर्म एक साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवादी किस्म का होता है। भाग्य के सारे उसके बहुत अधिक काम होते हैं, भाग्य का साथ उसको जीवन में हर समय मिलता है, लगातार मिलता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी जाता है। सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जिनकी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धनी बनाता है। व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दिनों में संघर्ष भी देता है, लेकिन व्यक्ति को धनी बनाता है। और व्यक्ति अपने जो उसके लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें सम्मानित कराता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों वाला, अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। और किसी भी रूप में ऐसा व्यक्ति किसी भी गलत काम को करना पसंद नहीं करता है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करना पसंद नहीं करता है। तो गुरु और शनि की युति भी अपने आप में बहुत अच्छी युति है। अगर इस युति पर अगर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जैसे मंगल का प्रभाव पड़ता है, तो इस युति में, इस कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ता है, इसके फलों में कमी आती है। क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो शनि के प्रभाव में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन में पापक ग्रह की दृष्टि प्रभाव डालती है, और ये उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल हैं उनमें कमी करती है। अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और अपने जीवन में मेहनत करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। कुंडली में शनि और मंगल की युति को थोड़ा खराब बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है। ऐसी युति जो मतलब इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि शनि देरी का कारक है, उसे धीरे धीरे काम करना पसंद है, धीरे धीरे बाइक चलाना पसंद है, धीरे धीरे खाना खाना पसंद है, मतलब सारे काम धीरे धीरे करता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन सफाई के साथ करता है, बहुत ही परफेक्शन के साथ करना पसंद करता है। मंगल क्या है? मंगल तेजी है। मंगल बहुत जल्दी काम करना पसंद करता है, बहुत जल्दी काम कर देगा और काम करने के बाद सोचता है कि ये क्या हो गया, फिर उसका अफसोस मनाता है। ज़्यादातर मंगल की स्थिति इसी प्रकार देखी जाती है। और जब बहुत देर और बहुत जल्दी वाली जो स्थिति जब मिक्स हो जाती है तो ये व्यक्ति को कन्फ्यूजन में रखती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी टेक्निकल काम में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सफल होता है, अगर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की क्षेत्र में भेजा जाए। शनि मंगल की युति व्यक्ति जीवन में एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट चपेट को दर्शाती है और साथ ही ऑपरेशन को भी दर्शाती है। अगर ऐसी युति छठे भाव में हो, आठवें में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी ऑपरेशन जैसी समस्याएं बनती हैं, ऑपरेशन भी होता है ऐसे व्यक्ति का। ये युति अगर 10वें में हो तो श्रेष्ठ है, व्यक्ति कार्यक्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त करेगा। 11वें घर में है तो व्यक्ति बुरा काम करे तो भी उसको लाभ मिलेगा, अच्छा काम करे तो भी लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति लाभ ही लाभ कमाता है अगर 11वें घर में शनि और मंगल एक साथ हों, बहुत अच्छा होता है। लेकिन शनि मंगल एक साथ 11वें घर में है तो पंचम भाव से संबंधित संतान संबंधी समस्याएं होंगी, संतान लेट होगी, संतान में होने में समस्याएं होंगी, रिश्तों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन शनि और मंगल की जो कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष जरूर करता है और संघर्ष करके सफलता भी प्राप्त करता है।
तो शनि मंगल के जो कॉम्बिनेशन है सप्तम भाव में अच्छा नहीं है, चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं है, दूसरे भाव में अच्छा नहीं है। यह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 9वें, 10वें में अच्छा है और अच्छा फल देता है। और ये कॉम्बिनेशन शनि की राशि में हो तो सबसे अच्छा फल देता है, और सूर्य की राशि में हो तो भी अच्छा फल देता है, गुरु की राशि में हो तो भी अच्छा फल देता है, लेकिन मंगल की राशि में ये कॉम्बिनेशन अच्छा फल नहीं देता है। एक जो युति कॉम्बिनेशन होता है किसी भी कुंडली में, मंगल और शुक्र, इस कॉम्बिनेशन को बहुत खराब बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही गलत संगतों में पड़ता है, उसका आचरण अच्छा नहीं होता है। तो ये बातें जितनी भी कही गई है वो सच है, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन पर गुरु का प्रभाव है, ये कॉम्बिनेशन चरित्र कब खराब करती है। जैसे ये कॉम्बिनेशन कन्या राशि में है तो कन्या राशि में शुक्र नीच को होगा और मंगल शत्रु राशि में होगा, तो ये कॉम्बिनेशन 100% गड़बड़ करेगा, व्यक्ति के चरित्र को खराब करने की समस्याएं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उसके जीवन में चरित्र संबंधी समस्याएं आती है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छे राशियों में है, जिसमें मंगल भी सही है, शुक्र भी सही है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पर, जैसे गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन में पड़ती है, तो व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होता है, उसको जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रह पीड़ित होता है, या शनि जैसे ग्रह की दृष्टि होती है, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि होती है, तो फिर व्यक्ति को जीवन में इस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती हैं, चरित्र संबंधी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। बल्कि इस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, सुखों की कमी नहीं होती है, लेकिन चरित्र के कमजोरी के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन में समस्याएं देखता है, और समस्याएं बहुत बढ़ती चली जाती हैं जब ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर या अपने ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो ये कॉम्बिनेशन तब खराब है जब इस पर शनि की दृष्टि हो और कोई ग्रह इनमें से नीच में हो, तब ज़्यादा स्थिति खराब होती है। लेकिन अगर दोनों ग्रह अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और शुभ ग्रह से दृष्ट है चंद्रमा से, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से, गुरु से, तो ये फिर अच्छी युति है। सूर्य से भी अगर दृष्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अच्छा फल देती है और व्यक्ति को अच्छे सुख देती है। सभी सुखों के लिए व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण कराती है, व्यक्ति का जीवन सुख में होता है, व्यक्ति अपने भौतिक सुख को पूरा करता है, व्यक्ति अपने मेहनत पराक्रम को भी पूरा निभाता है, पूरा करता है, जिस भी काम को हाथ में लेता है उसको पूरा करता है। तो ये युति अच्छी है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कुंडली में मंगल और गुरु की युति भी बहुत अच्छी युति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान और पराक्रम के बल पर जीवन में सभी सुख पाता है, सभी काम करता है, सभी काम उसके होते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम है, गुरु ज्ञान है, और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सही पता होता है कि कहाँ पर उसको कितना ज्ञान यूज़ करना है, कितना ज्ञान लगाना है, और कहाँ पर उसको कितना पराक्रम करना है। तो अगर इतना ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है तो वास्तव में उसकी कुंडली सच में ही मजबूत हो जाती है। उसके बाद उसकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन हो ना हो, गुरु और मंगल का संबंध श्रेष्ठ माना गया है। किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी भाव हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा फल देती है। इस युति वाला व्यक्ति जीवन में सभी कार्य अच्छे करता है और सभी प्रकार से सुखी होता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ युतियों को जाना, कुछ कॉम्बिनेशन को जाना, जो कुंडली में किस किस प्रकार का प्रभाव देती हैं और कैसे कैसे उनका व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि इनमें से कौन सी जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी कुंडली में है और वो आपको कैसा प्रभाव दे रही है। और आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल आता है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो से संबंधित कुछ भी सवाल हो तो आप उसको लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।